आज हम लोग आईपीएससी नामकरण के बारे में समझते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे पास जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, लेकिन कौन सी आईपीएससी नामकरण। ठीक, इससे पहले हमने आपको वर्ड रूट के बारे में बताया था, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स के बारे में बताया था। अगर वो चार चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो आपको एक जनरलाइज वे में आपका पता चल जाएगा आपको किस तरह से एक आईपीएससी नाम का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आईपीएससी नामकरण करते समय कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उसको समझते हैं। तो आईपीएससी नामकरण करते समय सबसे पहले ये ज़रूरत पड़ती है कि हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करें, उसके बाद हम उसका नामकरण करते हैं। देन आफ्टर दैट जो भी उसकी रूल हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो इसका सबसे पहला कंडीशन क्या है या सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। इसका पहला रूल है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक, तो सबसे पहला रूल है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करने का नियम क्या होता है। अभी हम जो चयन ले रहे हैं इसमें हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास नॉर्मल चयन है। जैसे अगर हम कोई कंपाउंड्स ले लें, CH3, CH2, 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 CH3, CH2, 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 इसमें हमने ये CH3 होगा, इसमें हमने कार्बन को बैलेंस किया हुआ है। इसी को अगर हम सिर्फ अगर श्रृंखला में चयन करना चाहते तो इसी को ऐसे भी बना सकते थे, कार्बन 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 कार्बन, क्योंकि अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सिर्फ श्रृंखला का चयन करना है, इसलिए हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे एक और आप जोड़ लीजिए, हमारा हो गया CH3, ये हमारा एक CO। तो दिक्कत ये आती है कि सबसे पहले हम ये कैसे फाउंड आउट करें कि सबसे जो हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला है वो कौन सी है। ये ऐसे भी हो सकता है या हो सकता है कि ऐसे मिल जाए आपको। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, इसी तरह से और भी आपको मिल सकते हैं। ठीक, इस तरह से, तो इस तरह से हमारे पास चेन बने हो सकते हैं। और आप इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे हमारा CH हो जाएगा केवल, क्योंकि हमारा 3 बॉन्ड है, एक की जरूरत है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH3, ऐसे ऐसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, जैसे ये हमारे पास ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, तो इसमें हम सबसे लंबी कार्बन की चेन को कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको समझना है। तो अभी जो हम कंपाउंड्स लिए हैं इसमें हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में आपका सेकेंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड, मतलब हमारे जो द्विबंध होते हैं या त्रिबंध होते हैं, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप जैसा ही बिहेव करते हैं, वो भी फंक्शनल ग्रुप में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे कोई भी द्विबंध या त्रिबंध की बात नहीं की है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता था, इस CH3 के जगह पे क्या हो सकता था, इस CH3 के जगह पे हो सकता था OH, CHO हो सकता था, COOH हो सकता था, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने एक सिर्फ नॉर्मल कंपाउंड्स लिया है जिसमें हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं और उसके बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे किया जाता है, तो कार्बन श्रृंखला का चयन आप इधर से भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन, या आप सबसे लंबी ये भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ये भी है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे किया जाए, इसको हम एक और बढ़ा ले रहे हैं, जैसे हम इसको कर दे रहे हैं CH3। तो अब हम कैसे कंसीडर करेंगे कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। ठीक, तो जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा मिलेगी उसको हम कहेंगे कि ये जो हमारा चयन है ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। जैसे अब इसकी बात करें
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन में हमारे पास 7 कार्बन है। अब हम इसकी बात कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 कार्बन है। अब हम इसकी बात कर ले रहे हैं यहाँ पे कितने हमारे पास कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वो हमारी ये होगी, ये वाला जो हमारा श्रृंखला होगा ये सबसे लंबी श्रृंखला होगा। और यहाँ से ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये यहाँ पे एक साइड चेन के जैसा बिहेव करेगा। ठीक, ये जो हमारा कंपाउंड होगा वो इससे जुड़ा हुआ, ये CH2 नहीं होगा, CH होगा, इससे जुड़ा हुआ ये हमारा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सॉरी इससे जुड़ा हुआ हमारा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, और ये जो हमारा ये साइड चेन होगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ कार्बन की श्रृंखला को चयन करना है, इसलिए हम इसको बैलेंस नहीं किए ताकि आसानी से समझ में आए। इसमें अगर चयन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1, ये हमारे जो नंबर्स ऑफ कार्बन ये 7 है। इसमें आप चाहें तो यहाँ पे बढ़ा लीजिए, ये हमारा हो गया और ये हो गया, तो इस तरह से हमारे चयन हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हमारे जो नंबर्स ऑफ कार्बन है वो कितने हैं, 9 है। अब हम इसकी बात कर लें, क्योंकि ये भी एक श्रृंखला बन रही है, ये भी एक श्रृंखला है, यहाँ से एक चैन बन रहा है कि नहीं, यहाँ से भी एक चैन बन रहा है, ये एक बड़ा चैन है। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन सबसे पहले किया जाता है। इसमें हमारे पास जो श्रृंखला है वो हम देखते हैं कि किधर किधर से हमारी श्रृंखला बन रही है। तो हमारी श्रृंखला एक सीधे ऐसे ही बन रही है, हमारी श्रृंखला एक ऐसे बन रही है, हमारी श्रृंखला एक ऐसे बन रही है। इसके सिवा हमारे पास कोई भी श्रृंखला पॉसिबल नहीं है, मतलब यही 3 श्रृंखलाएं हैं जो हमारे पॉसिबल हैं। अब हम तीनों को गिनते हैं, काउंट करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ पे है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसमें हमारे पास ये जो चैन है इसमें कितने कार्बन है, 9। उसके बाद अगर हम इसको इस चैन को लें तो इसमें कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक, इसमें कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इधर से हमारे पास 7 कार्बन है, इधर से 7 कार्बन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब हम श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो इसमें 9 कार्बन है। तो हम श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, हम श्रृंखला का चयन ये वाला करेंगे, ये वाला जो हमारा श्रृंखला होगा इस श्रृंखला को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने नंबरिंग की बात नहीं की है, इसके अंकन की बात नहीं की है कि हम किधर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कार्बन की श्रृंखला को देंगे। ठीक, हमने अभी सिर्फ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें देखिए हमारे पास ये एक चैन बन रहा है, ये एक चैन बन रहा है और ये एक चैन बन रहा है। तो इसमें कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास इस चैन में 8 कार्बन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हमारे पास 9 कार्बन है। और इसकी बात करें तो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। और आपको सिलेक्ट क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी ये मिल रही है क्योंकि इसमें 9 कार्बन है और ये जो हमारी श्रृंखला है इसमें 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम श्रृंखला का चयन कौन सा करेंगे, ये वाला जो हमारी श्रृंखला होगी हम इस श्रृंखला की बात करेंगे। ये जो हमारा होगा एक साइड चेन के रूप में होगा, ये जो हमारा एक साइड चेन के रूप में होगा। ठीक, इसकी बात कर लें इसमें हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, तो यहाँ से कंसीडर कीजिए। तो हमारे पास ये एक चैन बन रहा है, ये एक चैन बन रहा है और ये एक चैन बन रहा है। तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, हमारे पास यहाँ पे 2 चैन बन रही है, एक चैन ये है और एक चैन ये है, एक चैन ये है। इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन 4 हैं, इसमें भी नंबर्स ऑफ कार्बन 4 है। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होता है, अगर हमारे पास 2, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास 2 श्रृंखला में नंबर्स ऑफ कार्बन बराबर हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ये देखा जाता है कि हमारे पास जो नंबरिंग कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस श्रृंखला में पार्श्व कार्बन मिल रहा है, मतलब साइड चेन किस में ज़्यादा मिल रहा है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4, हमारे पास ये जो कार्बन की श्रृंखला है इसमें हमारे पास ये एक साइड चेन के रूप में मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4, तो इसमें भी हमारा एक साइड चेन के रूप में मिल रहा है। तो आप इसका नंबरिंग नहीं, आप इस श्रृंखला का चयन किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उचित ये होगा कि हम इस श्रृंखला में ये वाला चयन कंसीडर करें।
तो आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें भी 4 कार्बन मिल रहे हैं, इसमें भी 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास एक स्पेशल तरीका होता है कि जब हमारे पास दो जो कार्बन श्रृंखला होती है, अगर वो एक ही श्रृंखला में मिल जाती है, जैसे ये हमारी श्रृंखला है, तो इसमें हमारे पास दो अगर समान कार्बन श्रृंखला मिल रही है, तो हम इसमें उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे जो साइड चेन है वो ज़्यादा प्राप्त होती हो। इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब हम क्या समझाने जा रहे हैं कि आपको अभी इससे पहले जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था उसको आपने देखा, उसमें हमारे पास दो समान श्रृंखलाएं मिल रही थी। तो जब भी दो समान श्रृंखलाएं मिलती हैं तो उसमें क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि किस श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला सबसे ज़्यादा मिलेगी। जैसे अगर हम दूसरा इसका एग्जाम्पल ले लें तो क्या होगा देखिएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ये हमारे पास 7 कार्बन। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये नंबरिंग नहीं है, ये कार्बन की संख्या है, नंबरिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं एक पार्श्व श्रृंखला, ये हमारा सी हो गया, सी हो गया। इसको आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, ये हमारा हो जाएगा CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये सिर्फ H होगा क्योंकि इसके पास पहले से 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ये हमारा CH2 हो जाएगा, ये हमारा CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इस श्रृंखला में 7 कार्बन है। ध्यान से एक बार और सुन लीजिएगा, इसमें हमने क्या क्या है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं लिया है। अभी हम फंक्शनल ग्रुप को नहीं ले रहे हैं। जब हम फंक्शनल ग्रुप को लेंगे तो उसका कंडीशन कुछ अलग होता है, इसके बाद हम उसको समझाएंगे। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बन रही है। उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी जो हमारी श्रृंखला है इसमें भी हमारे 7 कार्बन है। ये जो हमारी श्रृंखला है इसमें भी 7 कार्बन है, इसमें भी हमारे 7 कार्बन है। और देख ले रहे हैं कि और हमारे पास क्या क्या श्रृंखलाएं बन रही हैं। ये एक श्रृंखला ये बन रही है, इस तरह से हम चलें तो 1 2 3 4 5, ये हमारी श्रृंखला बन रही है एक, इसमें हमारे पास 5 कार्बन है। दूसरी श्रृंखला क्या हो सकती है, ये वाली श्रृंखला। तो 1 2 3 4 5, ये जो हमारी श्रृंखला है आप ध्यान से देखिए, ये वाली श्रृंखला। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास यहाँ पे 5 कार्बन मिल रहा है। तो इन दोनों को तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो है नहीं। बात आती है कि ये जो हमारी श्रृंखला है ये एक सबसे लंबी श्रृंखला है, और एक और बन सकती है, वो क्या है देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारी श्रृंखला है ये वाली, ये और ये और ये, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक 7 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। तो अगर हमारे पास एक ही कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलाओं की संख्या समान हो लेकिन 2 से ज़्यादा हो, यहाँ पे कितना मिल रही है 1 2 3, 3 हमारे पास 7 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। इससे पहले जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें सिर्फ हम एक ही श्रृंखला की बात कर रहे थे, जिसमें जो श्रृंखला थी वो सबसे लंबी थी। उसमें अभी हमने 2 श्रृंखला एक साथ नहीं लिया था, एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया था, उसी को हम डिटेल में बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ही कार्बन कंपाउंड्स में अगर 2 समान श्रृंखलाएं हों तो उसका चयन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 समान श्रृंखलाएं हैं, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास 2 से अधिक समान श्रृंखलाएं होती हैं तो हम उस कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें हमारे जो पार्श्व श्रृंखला है वो सबसे ज़्यादा मिलती हैं। पार्श्व श्रृंखला क्या होती हैं कि जो सबसे लंबी चेन होती है उससे जुड़े हुए अन्य जो हमारे चेन हैं, जैसे ये अगर बात करें, इससे अगर बात करें तो ये हमारे पास सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इससे जुड़ा हुआ सिर्फ ये वाला हमारे पास ब्रांच है, ये हमारी पार्श्व श्रृंखला है। तो ये सिर्फ एक पार्श्व श्रृंखला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये जो चेन जुड़ा है ये सिर्फ एक जुड़ा है,
यहाँ से एक है, ये आपस में आगे चल के बंट गए हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस मेन चैन से हमारे कितने पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, तो सिर्फ एक पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है, तो हम इस श्रृंखला को नहीं लेंगे। ठीक। दूसरा हम देखते हैं कि क्या हमसे इससे ज़्यादा मिल सकता है, एक से ज़्यादा मिलेगा तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम यही सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम खोजते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास कितनी कार्बन श्रृंखलाएं मिल रही हैं? इसमें हमारे पास 2 कार्बन श्रृंखलाएं मिल रही हैं। पार्श्व श्रृंखला की संख्या 2 होगी, एक हमारी ये वाली हो जाएगी और एक हमारी ये वाली हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये एक श्रृंखला जो है ये पार्श्व श्रृंखला जैसा होगा, और ये एक श्रृंखला जो होगा ये पार्श्व श्रृंखला होगा। तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला जो है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा देख रहे हैं, क्यों सेलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि इसमें 2 पार्श्व श्रृंखला मिल रही है, और हम ये जो लिए थे इसमें एक पार्श्व श्रृंखला मिल रही थी। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम इस चैन की बात करें, सॉरी ये वाला जो चैन है ये वाला है, ये वाला है। ठीक। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो 3 थी, तो इसमें एक तो हमने इसको कर दिया है कि इसमें एक साइड चैन मिल रहा है, तो इसको तो हमने लिया नहीं है, इसको हमने ले लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 2 साइड चेन मिल रहे हैं, इस वाले में हमको 2 साइड चेन मिल रहा है, एक ये और ये। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास और भी क्या श्रृंखलाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो हम अब इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा चैन है, इसको, ये जो हमारा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 कार्बन की श्रृंखला। इसमें ये जो हमारा है ये एक पार्श्व श्रृंखला जैसा बिहेव करेगा, और उसके बाद ये एक पार्श्व श्रृंखला जैसा बिहेव करेगा। तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये जो हमारे हैं ये 2 हमारे पार्श्व श्रृंखलाएं पॉसिबल हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे 2 पार्श्व श्रृंखलाएं प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरह से अगर हमारे एक ही कार्बनिक यौगिक में 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं समान हो, तो उसमें हम किस तरह से कार्बन श्रृंखलाओं का चयन करते हैं ये आपने समझ लिया। ठीक। अभी हम जो लिए थे इसमें हम फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम ऐसे श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये जो हमारे 2 नियम थे जिसमें हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते थे, उसमें हम क्या करते थे, पार्श्व श्रृंखला को कंसीडर नहीं करते थे। उसके बाद हमने पार्श्व श्रृंखला को कंसीडर किया। अब हम तीसरा इसका प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि कार्बन श्रृंखला के चयन में अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम कैसे उसका चयन करते हैं। अब हम एक ऐसा कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH, या आप इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए, हमारा हो गया CH2 CH3। ठीक। या एक और बढ़ा लीजिए, ये हो गया हमारा CH3, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप फंक्शनल ग्रुप क्या देख रहे हैं, इसमें ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये एक फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप की ही एक टाइप होता है। ठीक। तो अब हम इस फंक्शनल ग्रुप के आ जाने से ये जो हमारे पहले और दूसरे नियम थे जिसमें हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते थे, उसमें हम पार्श्व श्रृंखला को कंसीडर नहीं करते थे। दूसरी हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते थे जब हमारे पास 2 श्रृंखलाएं बराबर होती थी, तो उसमें हम ये देखते थे कि सबसे ज़्यादा पार्श्व श्रृंखला किस चयन में मिल रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आप कार्बन का सिलेक्शन कहाँ से कर सकते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन आप कहाँ से कर सकते हैं उसको देखिए। ये तो हमारी ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ये हमारी जो श्रृंखला है इसमें हमारे पास 6 कार्बन है, यहाँ पे हमारे 6 कार्बन है। इसकी बात करें तो इसमें कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे 4 कार्बन है। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5, इसमें हमारे 5 कार्बन है, ये हमारे 5 कार्बन है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो होना ये चाहिए,
पहले और दूसरे नियम के अनुसार सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चेन ये होना चाहिए, लेकिन इसमें एक फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा है, ये वाला, ये हमारा डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में लेते हैं और उसको इस तरह से हम चेन में अरेंज करते हैं कि वो जो हमारी फंक्शनल ग्रुप है वो हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में आ जाए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा ये जो है ये साइड चेन के रूप में हो जा रहा है, ये इस श्रृंखला में नहीं आ रहा है। तो हम इसको तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमको किसी ना किसी तरह से इस फंक्शनल ग्रुप को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में लाना है। दूसरा क्या हो सकता है, ये एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में जो हमारी फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे लंबी श्रृंखला में आ रहा है। जब इधर से आप करेंगे तो भी हमारा सबसे लंबी श्रृंखला में ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो भी आ रहा है। लेकिन ये देखेंगे कि इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे जो नंबर्स ऑफ कार्बन है वो 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला नहीं मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ 4 कार्बन मिल रहा है। इसमें हमारे पास नंबर्स ऑफ कार्बन ज़्यादा है और उसके साथ साथ इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो हम इस श्रृंखला को सबसे लंबी श्रृंखला के रूप में चयन करेंगे। ऐसा करते समय हमारा नियम 1 और नियम 2 जो हमने आपको बताया अभी उसका उल्लंघन हो सकता है। हो सकता है कि वो जो हमारे 2 नियम हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई ना करें। जैसे हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो होना ये चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से हमने इसको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के रूप में चयन नहीं किया है, हमने सिर्फ इसका चयन किया है। ठीक, तो इस तरह से अगर हमारे पास जो अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसमें हमारी जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है वो उसको कंसीडर करते हैं जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए। जैसे इस चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जा रहा है तो हम इसको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे और ये जो हमारा कंपाउंड होगा, सॉरी ये जो हमारा चेन होगा इसमें ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में होगा। तो ये जो हमारा श्रृंखला होगा चयन करने का कार्बन का ये सही होगा। इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल्स की बात कर ले रहे हैं। जैसे हम इसका दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं वो देखते हैं। ये हमारा CH3 हो गया, CH2, CH2, C, यहाँ पे अगर ले हम C H होगा क्योंकि हमारे 3 कार्बन है, एक बॉन्ड की जरूरत है, मतलब इसका एक श्रृंखला जो वैलेंसी है वो खाली है, इसके लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ये 4 कंप्लीट हो गए। ये हो सकता है हमारा CH3, ये हो सकता है CH2, ये हो सकता है OH। तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप देखिए यहाँ पे OH है। तो अब हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे? तो नियम और पहले और नियम 2 के अनुसार सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन उसमें करते थे जिसमें नंबर्स ऑफ कार्बन ज़्यादा हों। दूसरे नियम के अनुसार क्या था कि हम उस सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें हमको सबसे ज़्यादा पार्श्व श्रृंखला मिले। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आ गया है। इस फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से हम नियम 1 और नियम 2 का उल्लंघन कर सकते हैं अगर ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला उसको कहेंगे जिसमें ये OH उपस्थित हो। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी तो इसमें क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, ये वाली जो हमारी श्रृंखला है इसमें हमारे 5 कार्बन है। ठीक, लेकिन इसमें हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हम लेंगे किसको? जिसमें हमारा OH उपस्थित हो, उस श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो यही हमारे पास 2 चयन बच रहे हैं जिसमें हमारा OH उपस्थित है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 हमारे पास सिर्फ इसमें 3 कार्बन है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 कार्बन है। और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5, ये जो हमारी श्रृंखला है इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन तो इसमें भी थे, लेकिन ये जो हमारा ग्रुप था CH2OH, इसमें जो OH फंक्शनल ग्रुप लगा है ये साइड चेन में चला जा रहा था, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे थे। तो हम इस श्रृंखला को अगर लें, ये वाली जो श्रृंखला है अगर इस श्रृंखला को लें तो इसमें हमारा OH फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसलिए ये जो हमारी श्रृंखला होगी ये सही श्रृंखला होगी और ये जो हमारी श्रृंखला होगी ये गलत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन की संख्या सिर्फ 3 है, लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन है और 5 कार्बन के साथ साथ OH उपस्थित है,
इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन 3 थे, साथ में OH था, लेकिन कार्बन की संख्या 3 थी, इसलिए ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, और ये हमारा सही कार्बन श्रृंखला का चयन होगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें अगर हमारे पास एक ही कार्बनिक यौगिक में दो से ज़्यादा या दो ही मान लीजिए, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, तब उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। जैसे हम इसी की अगर बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा हो गया ये CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे हो गया CH2, ये हो गया OH, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया OH। ठीक, तो इसमें हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे दो फंक्शनल ग्रुप हैं। इसी तरह से हो सकता है हमारे पास 3-4 ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तब हम उसका चयन कैसे करेंगे। ठीक, तो इसको करने के लिए क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस चयन में हमारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर ले रहे हैं, इस वाली श्रृंखला को, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये है, लेकिन इसमें ये जो हमारा है ये CH2OH, इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप OH है ये एक साइड चेन के रूप में चला जा रहा है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। हमें करना क्या है कि किस कार्बन श्रृंखला में हमारे ये दोनों OH आ जा रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस चेन की बात करें, ये वाली, तो इसमें भी देखिए कि ये हमारा OH तो आ जा रहा है, लेकिन ये एक फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा OH, ये एक साइड चेन के रूप में चला जा रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो लेंगे किसको, अगर हम इसकी बात कर लें, ये वाली जो हमारी श्रृंखला है, तो इसमें ये भी OH आ जा रहा है, ये भी OH आ जा रहा है, और ये जो हमारा पूरा चेन है ये एक साइड चेन के रूप में चला जा रहा है। तो हम कौन सा चेन लेंगे, ये वाला चेन लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे दोनों OH आ जा रहा है। ठीक, तो इस श्रृंखला का चयन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4-5 तरीके होते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने का। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन तब करेंगे जब हमारे पास कोई OH या फंक्शनल ग्रुप ना हो। कोई फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तब हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बन की श्रृंखला में मिल रहे हैं। अगर हमारे पास दो श्रृंखलाएं समान नहीं हैं तब। दूसरी बात क्या बताई थी, अगर हमारे पास दो श्रृंखलाएं समान मिल जाती हैं तब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्श्व श्रृंखला किस चेन में मिल रही है, उसको कंसीडर करते हैं। तीसरी बात कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से हमारे जो पहले और दूसरे नियम थे अगर ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हमारे मेन चेन में आने चाहिए। मतलब सबसे जो लंबी कार्बन श्रृंखला होगी उसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। ऐसा करते समय नियम 1 और नियम 2 का उल्लंघन आप कर सकते हैं। ठीक, तीसरा हमने क्या बताया, चौथा हमने क्या बताया कि चौथा जो होगा वो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आप चयन कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि हम उस चेन को सिलेक्शन करते हैं जिसमें हमारे पास सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक साथ आ जाएं। जैसे हमने यहाँ पे किया है, इसमें हमने दोनों OH को एक साथ ले लिया है। हम चाहते तो ये श्रृंखला बना सकते थे, लेकिन ये हमारा साइड चेन हो जा रहा था, इसलिए हमने इसी चेन को फॉलो किया है। और ये जो हमारी पूरी श्रृंखला है ये साइड चेन के रूप में चली गई है, भले ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला थी। तो इस तरह से आप कार्बन श्रृंखला का चयन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमने चयन किया है, ये जो हमने चयन किया है इसमें हम नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें। अब हम इसको समझते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमने जो ये श्रृंखला चयन किया है इसमें नंबरिंग किधर से हो सकती है, 1 2 3 4 5 इधर से भी हो सकती है, या 1 2 3 4 5 इधर से भी हो सकती है। ठीक, तो हम इसमें किधर से नंबरिंग करें इसके बाद हम लोग समझेंगे कि नंबरिंग कैसे किया जाता है।